नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। हम बात कर रहे हैं एक नदी की जो कि हिमालय की बर्फ से निकलती है। 6 धाराएं जो कि करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करती है। दो देश जिनके रिश्ते हमेशा तनाव से भरे रहे और एक समझौता जिसे दुनिया ने शांति की मिसाल कहा। लेकिन आज यही संधि सबसे बड़े विवाद के केंद्र में है। सवाल यह है कि भारत ने 1960 में बहुत बड़ी रियायत दे दी थी। क्या पाकिस्तान को मिला जरूरत से ज्यादा पानी? और आखिर क्यों 3 युद्ध, हजारों आतंकी हमले, कारगिल, उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों के बावजूद भारत इस संधि का पालन करता रहा? आज हम बताएंगे सिंधु जल संधि का पूरा इतिहास, इस समझौते की हर परत, हर विवाद और वो सच्चाई जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 1947 भारत का विभाजन हुआ, सीमाएं बंट गई, लेकिन नदियां नहीं बटी। सिंधु नदी प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणालियों में से एक। 6 प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। पूरी नदी प्रणाली एक थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हुई नदियों के हेडवर्क्स भारत में रह गए, जबकि उन्हीं नदियों पर निर्भर विशाल नहर नेटवर्क पाकिस्तान में चला गया। यानी पानी का नल भारत के हाथ में और खेत पाकिस्तान के। यहीं से शुरू हुआ पहला जल विवाद। विभाजन के बाद अस्थायी व्यवस्था के तहत पानी का बहाव जारी रहा, लेकिन 1 अप्रैल 1948 भारत ने कुछ नहरों में पानी रोक दिया। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, खेती प्रभावित हुई, सरकार चिंतित हुई और मामला बातचीत तक पहुंच गया। मई 1948 में दोनों देशों के बीच इंटर डोमिनियन समझौता हुआ। भारत ने भुगतान के बदले पानी देने पर सहमति जताई, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी समाधान था। दोनों देश जानते थे स्थायी समझौते के बिना भविष्य में बड़ा संकट तय था। 1951 अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलियंथन ने सुझाव दिया कि इस विवाद को राजनीति नहीं, तकनीकी आधार पर हल किया जाए। विश्व बैंक सामने आया। 1952 से बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभानी शुरू की, लेकिन समस्या आसान नहीं थी। भारत चाहता था पूर्वी नदियों पर उसका पूरा अधिकार हो, पाकिस्तान चाहता था पूरी नदी प्रणाली पर उसका ऐतिहासिक अधिकार बना रहे। कई दौर की बैठकें, तकनीकी बहस, इंजीनियरिंग रिपोर्ट, राजनीतिक तनाव और लगभग 9 वर्षों की लंबी बातचीत के बाद एक फॉर्मूला तैयार हुआ। 19 सितंबर 1960 कराची, भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और विश्व बैंक के प्रतिनिधि एक ही मंच पर मौजूद थे। यही सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसे दुनिया की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों में गिना गया। संधि के तहत 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। भारत को मिली रावी, ब्यास, सतलज यानी पूर्वी नदियां। इनका लगभग पूरा उपयोग भारत कर सकता था। सिंधु, झेलम, चिनाब यानी पश्चिमी नदियां, इनके अधिकांश जल पर पाकिस्तान का अधिकार तय किया गया। भारत को इन नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति मिली, जैसे पन बिजली परियोजनाएं, घरेलू उपयोग, सीमित सिंचाई, लेकिन पानी का प्रवाह रोकने की अनुमति नहीं। ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन भारत ने सिर्फ पानी नहीं छोड़ा, बल्कि पाकिस्तान की नई नहरें और बांध बनाने के लिए आर्थिक योगदान भी दिया। करीब 62 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। बाकी धन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुटाया गया। उद्देश्य था पाकिस्तान अपनी नई जल व्यवस्था विकसित कर सके। संधि में एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों एक आयुक्त नियुक्त करते हैं। दोनों देश हर साल डेटा साझा करते हैं, जरूरत पड़ने पर निरीक्षण करते हैं और विवाद होने पर पहले आयोग, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट और अंत में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक मामला जाता है। 1965 भारत पाक युद्ध, 1971 फिर युद्ध, 1999 कारगिल, इसके बाद उरी, पुलवामा और कई आतंकी घटनाएं, लेकिन सिंधु जल संधि जारी रही। इसे दुनिया ने कूटनीतिक स्थिरता की मिसाल माना। हालांकि हर बड़े आतंकी हमले के बाद भारत में यही सवाल उठा, क्या पाकिस्तान को पानी देना जारी रहना चाहिए? समय के साथ बगलिहार परियोजना, किशनगंगा परियोजना, रतले परियोजना जैसे कई मामलों पर विवाद बढ़े। पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। भारत ने कहा सभी परियोजनाएं संधि के नियमों के भीतर हैं। कुछ मामले न्यूट्रल एक्सपर्ट तक पहुंचे, कुछ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक। यानी संधि सिर्फ सहयोग की कहानी नहीं, लगातार विवादों की भी कहानी है। हाल के वर्षों में भारत ने साफ संकेत दिए कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते।
सीमा पार आतंकवाद बढ़ने के बाद भारत ने संधि की समीक्षा और उसके क्रियान्वयन पर पुनर्विचार की दिशा में कदम बढ़ाए। संदेश साफ था, अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं करेगा तो पुराने समीकरण भी बदल सकते हैं। सिंधु जल संधि सिर्फ पानी का समझौता नहीं है, ये राजनीति, रणनीति, कूटनीति, भूगोल और भरोसे की कहानी है। एक ऐसा समझौता जिसने युद्धों के बीच भी संवाद जिंदा रखा। लेकिन आज जब हालात बदल चुके हैं, आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, तो सवाल फिर वही है, क्या 1960 का समझौता 2026 की वास्तविकताओं पर खरा उतरता है? क्या इसे बदला जाना चाहिए या यही संधि भविष्य में दो परमाणु शक्तियों के बीच तनाव कम करने का सबसे मजबूत पुल बनी रहेगी? फैसला इतिहास भी देख रहा है और भविष्य भी। एक बांध जिससे सिर्फ बिजली बनती है, लेकिन जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जो विश्व बैंक तक पहुंच गया। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत चिनाब का पानी रोक सकता है। भारत का जवाब है कि सिर्फ बिजली बनाने वाला रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। तो आखिर क्या बगलिहार बांध सचमुच पाकिस्तान के लिए खतरा था या फिर ये सिर्फ डर और राजनीति की कहानी थी? आज हम बताएंगे बगलिहार बांध की पूरी कहानी, जिसने की सिंधु जल संधि की सबसे बड़ी परीक्षा ली। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बना बगलिहार जल विद्युत परियोजना भारत की एक महत्वपूर्ण रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर परियोजना है। पहले चरण में करीब 450 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता, बाद में इसका विस्तार हुआ। लेकिन इस परियोजना ने जितनी बिजली बनाई, उससे कहीं ज्यादा भारत पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा किया। चिनाब सिंधु जल संधि के अनुसार पश्चिमी नदी है, जिसका अधिकांश जल पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। जब भारत ने बगलिहार परियोजना शुरू की तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि बांध का डिजाइन संधि की भावना के खिलाफ है। इस्लामाबाद को डर था, अगर भारत के पास पानी रोकने की क्षमता आ गई तो जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की खेती प्रभावित हो सकती है। 2005 पाकिस्तान सीधे विश्व बैंक पहुंच गया। उसने मांग की कि सिंधु जल संधि के तहत न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया जाए। विश्व बैंक ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध इंजीनियर प्रोफेसर रेमंड लाफिट को न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाया। अब सवाल राजनीति का नहीं, इंजीनियरिंग का था। भारत का कहना था बगलिहार रन ऑफ द रिवर परियोजना है, यानी पानी रोका नहीं जाएगा, सिर्फ बिजली बनाकर दोबारा नदी में छोड़ दिया जाएगा। भारत ने दलील दी कि चिनाब में भारी मात्रा में गाद आती है, अगर आधुनिक गेटेड स्लीपवे नहीं होंगे तो कुछ वर्षों में पूरी परियोजना बेकार हो जाएगी, इसलिए नई तकनीक जरूरी है। 12 फरवरी 2007 न्यूट्रल एक्सपर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला पूरी तरह भारत के पक्ष में भी नहीं और पूरी तरह पाकिस्तान के पक्ष में भी नहीं। भारत को राहत मिली कि गेटेड स्लीपवे बने रहेंगे, आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक को मान्यता मिल गई, लेकिन कुछ बदलाव भी करने पड़े। फैसले के बाद दिलचस्प स्थिति बनी। भारत ने कहा हमारी परियोजना बच गई, पाकिस्तान ने कहा हमारी आपत्तियां सही साबित हुई, यानी दोनों ने अपनी अपनी जीत घोषित कर दी। लेकिन सबसे बड़ी जीत सिंधु जल संधि की हुई, क्योंकि विवाद युद्ध नहीं, कानूनी प्रक्रिया से सुलझा। बगलिहार विवाद सिर्फ एक बांध का मामला नहीं था, यही पहला अवसर था जब सिंधु जल संधि के तहत न्यूट्रल एक्सपर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया। यहीं से नई व्याख्या सामने आई कि 1960 की संधि आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों के साथ कैसे लागू होगी। बगलिहार का फैसला बाद की परियोजनाओं के लिए मिसाल बन गया। किशनगंगा, रतले और दूसरी जल विद्युत परियोजनाओं में इसी फैसले का हवाला दिया गया। यानी बगलिहार सिर्फ एक परियोजना नहीं, पूरे सिंधु जल विवाद का टर्निंग पॉइंट बन गया। भारत के लिए इस फैसले ने साफ कर दिया कि पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं, बशर्ते वे सिंधु जल संधि की सीमाओं के भीतर हों। पाकिस्तान के लिए फैसले ने कुछ सुरक्षा उपाय जरूर दिए, लेकिन भारत के विकास के अधिकार को नहीं रोका, यानी संधि का संतुलन बरकरार रखा गया। बगलिहार बांध विवाद हमें एक बड़ा सबक देता है, जब भरोसा कमजोर होता है तो इंजीनियरिंग भी राजनीतिक विवाद बन जाती है, लेकिन जब नियम मजबूत हों तो सबसे कठिन विवाद भी बातचीत और तकनीकी प्रक्रिया से सुलझाए जा सकते हैं। आज जब सिंधु जल संधि पर फिर से बहस तेज है, तब बगलिहार की कहानी याद दिलाती है कि पानी सिर्फ संसाधन नहीं, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति है, और इस शक्ति का भविष्य सिर्फ नदियां नहीं, दोनों देशों की नीयत भी तय करेगी। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच पानी भी हथियार बन चुका है? क्या 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि अब इतिहास बनने के कगार पर है? पहलगाम में आतंकी हमला,
भारत का बड़ा फैसला, सिंधु जल संधि निलंबित, पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय अदालतों की दौड़ और चिनाब से सिंधु तक बढ़ती रणनीतिक जंग। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पानी किसका है, सवाल यह है कि क्या दक्षिण एशिया अब पानी की जंग की तरफ बढ़ रहा है। आज हम बताएंगे सिंधु जल संधि पर छिड़े सबसे बड़े महासंग्राम की पूरी कहानी। अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, 26 लोगों की मौत, देश भर में गुस्सा और भारत का कड़ा संदेश, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इसके बाद नई दिल्ली ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखने का फैसला किया। 1960 के बाद ये पहली बार था जब इस ऐतिहासिक समझौते के क्रियान्वयन पर इतना बड़ा सवाल खड़ा हुआ। भारत का कहना है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद विश्वसनीय और स्थायी रूप से बंद नहीं होता, तब तक पुराने समझौतों पर पहले जैसी स्थिति संभव नहीं। भारत का तर्क है 1960 की संधि आज की चुनौतियों, बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और नई तकनीकों के अनुरूप पुनर्विचार की मांग करती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का दावा है कोई भी देश एक तरफा सिंधु जल संधि को निलंबित नहीं कर सकता। इस्लामाबाद ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मंचों का रुख किया और कहा संधि आज भी प्रभावी है और दोनों देशों पर बराबर लागू होती है, यानी कानूनी लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। विवाद सिर्फ पानी का नहीं बल्कि विवाद सुलझाने के तरीके का भी है। भारत का कहना है तकनीकी मामलों का फैसला न्यूट्रल एक्सपर्ट करें, जबकि पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पर जोर देता है, यानी एक ही संधि दो अलग अलग कानूनी व्याख्याएं। पाकिस्तान का आरोप है भारत नई परियोजनाओं के जरिए पानी के बहाव पर ज्यादा नियंत्रण चाहता है। भारत का जवाब, हम सिर्फ संधि के दायरे में अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। भारत का कहना है बिजली परियोजनाएं और जल प्रबंधन उसका वैध अधिकार है। यही से रणनीतिक टकराव और गहरा हो गया। अब पानी सिर्फ खेती का सवाल नहीं, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीति सब नदियों से जुड़ चुके हैं। हिमालय की नदियां अब दक्षिण एशिया की नई रणनीतिक संपत्ति बन चुकी हैं। विशेषज्ञ मानते हैं जब ये संधि बनी थी तब जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और आधुनिक हाइड्रो टेक्नोलॉजी आज जैसी नहीं थी। अब बदलते हालात नई चुनौतियां लेकर आए हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है क्या 65 साल पुरानी संधि आज भी वैसी ही रह सकती है। 3 संभावनाएं सामने हैं। पहली, दोनों देश बातचीत कर संधि में संशोधन करें। दूसरी, कानूनी लड़ाई। तीसरी, राजनीतिक तनाव पानी के विवाद को और गंभीर बना दे। लेकिन जब तक विश्वास बहाल नहीं होगा, स्थायी समाधान मुश्किल दिखाई देता है। 1960 में सिंधु जल संधि दो दुश्मन देशों के बीच उम्मीद की धारा बनी थी। आज वही धारा तनाव का केंद्र बन चुकी है। एक तरफ आतंकवाद का सवाल, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून, एक तरफ रणनीतिक हित, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की पानी पर निर्भर जिंदगी। आने वाले समय में ये तय होगा कि सिंधु की धाराएं सहयोग का रास्ता दिखाएंगी या संघर्ष की नई कहानी लिखेंगी, क्योंकि सीमाएं कागज पर खींची जा सकती हैं, लेकिन नदियां आज भी अपना रास्ता खुद बनाती हैं। अगर सिंधु की धाराएं बदल जाएं, तो क्या पाकिस्तान की तस्वीर भी बदल जाएगी? क्या पानी की कमी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है? क्या खेत सूख जाएंगे, बिजली घर ठप पड़ जाएंगे और करोड़ों लोगों पर जल संकट मंडराने लगेगा? दूसरी तरफ पाकिस्तान की धमकियां हाथ काट देंगे, जंग छेड़ देंगे। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या वाकई हालात इतने गंभीर हैं? आज हम तथ्यों के आधार पर समझेंगे। अगर सिंधु जल व्यवस्था में बड़ा बदलाव होता है तो पाकिस्तान पर उसका क्या असर पड़ सकता है, और क्या सचमुच पानी दक्षिण एशिया का अगला रणनीतिक मोर्चा बन चुका है? पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े सिंचाई नेटवर्क वाले देशों में से एक है। उसकी खेती मुख्य रूप से सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करती है। सिंधु, झेलम और चिनाब ये तीनों नदियां पाकिस्तान की कृषि, पेयजल और बिजली उत्पादन की रीढ़ मानी जाती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान के अधिकांश सिंचित कृषि क्षेत्र की जल आपूर्ति इन्हीं पश्चिमी नदियों से होती है। यानी अगर इन नदियों के बहाव में लंबी अवधि के लिए बड़ा बदलाव आता है तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। कल्पना कीजिए, अगर खेतों तक पानी समय पर ही ना पहुंचे तो क्या होगा? गेहूं, धान, कपास और गन्ने जैसी फसलें सबसे पहले प्रभावित होंगी। पंजाब और सिंध जो पाकिस्तान के प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं, वहां सिंचाई पर दबाव बढ़ सकता है। कम उत्पादन का मतलब महंगाई, खाद्यान्न आयात और किसानों की आय पर असर। हालांकि ये भी सच है कि ऐसा प्रभाव तुरंत नहीं
बल्कि लंबे समय में और कई अन्य कारकों के साथ मिलकर दिखाई देगा। खेती ही नहीं, शहर भी प्रभावित हो सकते हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दूसरे बड़े शहर पहले से बढ़ती आबादी और भूजल दोहन की चुनौती झेल रहे हैं। अगर नदी का प्रवाह लंबे समय तक प्रभावित होता है तो पेयजल व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। पाकिस्तान की कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं नदियों के नियमित बहाव पर निर्भर हैं। अगर जल उपलब्धता में लंबी अवधि का बदलाव आता है तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। इसका असर उद्योग, व्यापार और आम लोगों तक पहुंच सकता है। खेती प्रभावित होगी तो उद्योग प्रभावित होंगे, बिजली घटेगी तो उत्पादन गिरेगा, रोजगार पर असर पड़ेगा और सरकार पर खाद्यान्न और ऊर्जा आयात का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि किसी भी संभावित आर्थिक नुकसान का सटीक अनुमान भविष्य की परिस्थितियों, मौसम और दोनों देशों की नीतियों पर निर्भर करेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है। जवाब इतना आसान नहीं। भारत के पास पश्चिमी नदियों पर भंडारण की क्षमता सीमित है। इन नदियों का अधिकांश पानी प्राकृतिक रूप से सीधे पाकिस्तान की ओर बहता है। यानी आज की स्थिति में भारत के लिए पूरी नदी का पानी लंबे समय तक रोक देना तकनीकी और भौगोलिक रूप से संभव नहीं माना जाता। हालांकि नई परियोजनाओं, बेहतर जल प्रबंधन और उपलब्ध अधिकारों के उपयोग से भारत अपने हिस्से के पानी का अधिक उपयोग कर सकता है। इन सब के बीच पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने कड़े बयान भी दिए। किसी ने कहा पानी रोका तो जवाब मिलेगा, किसी ने इसे युद्ध जैसी स्थिति बताया। ऐसे बयान अक्सर राजनीतिक माहौल और घरेलू जनता को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, लेकिन इनसे समाधान नहीं, तनाव बढ़ता है। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। पाकिस्तान की जल चुनौती सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं है। पुरानी नहर व्यवस्था, पानी की बर्बादी, तेजी से बढ़ती आबादी, भूजल का अत्यधिक दोहन और जल प्रबंधन की कमजोरियां बड़ी समस्याएं हैं। यानी सिर्फ भारत को जिम्मेदार ठहराकर पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती। जलवायु परिवर्तन, तेजी से बदलते मौसम और बढ़ती पानी की मांग 1960 की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में पारदर्शिता, बेहतर डेटा साझा करना, आधुनिक तकनीक और संवाद इस विवाद को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही सीमा पार हिंसा और आतंकवाद जैसे मुद्दों का समाधान विश्वास बहाली के लिए भी अहम माना जाता है। पानी सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, जीवन का आधार है। लेकिन जब भरोसा टूटता है तो यही पानी रणनीतिक दबाव का मुद्दा बन जाता है। आज भारत और पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां नदियों का बहाव सिर्फ खेतों तक नहीं, कूटनीति, सुरक्षा और भविष्य की राजनीति तक पहुंच रहा है। सवाल यही है, क्या आने वाले समय में सिंधु की धाराएं 2 देशों को फिर से बातचीत की मेज तक लाएंगी या तनाव की नई लकीर खींचेंगी? क्योंकि पानी की हर बूंद अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि रणनीति, सुरक्षा और भविष्य की कहानी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारी इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।